जाएगा। मोह का बंधन सावड़ा सबड़ी कर्मा की खोज। मोह का बंधन सावड़ा सबड़ी कर्मा की खोज। काम कटक बारी घरो करड़ी नारी दिमोद। काम कटक बारी घरो करड़ी नारी दिमोद। किस विध मिली हो राम सु आड़ा बेरी अपार। जब चालो हर मिलन को ले बीचे मोनारो। दूसरी बात आए मोह। भगवान गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, कहने लगा मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो भगवान दुख से छुटकारा पाने का कोई उपाय है? भगवान ने कहा तुम क्या सारी दुनिया दुखी है? तुम एक थोड़ी दुखी हो। कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पद दुखी, सब दुखी दुखी है। सर्व दुखी लोग, सर्व दुखी लोग तन धर सुखिया कोई है। तन धर सुखिया कोई है। महाराज जी कह रहे क्या? और संतों ने नहीं कहा, हमारे भी मराठी संतों ने कहा है, जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, और विचारी मना है तूची शोधून पाए। क्या कहते, मैं नहीं खोजता, मुझे तो सब दुखी दुखी दिख रहे हैं, तू मन है, तू विचार करता है, अब तूच खोज। रामदास महाराज, जगत में सुखी कोई नहीं। यहाँ सुखी दिखते, सुखी दिखते, नीचे वाले को ऊपर वाला सुखी दिखता है। जिसके पास 2 एकड़ जमीन है उसके पास 100 एकड़ वाला उसको सुखी दिखता है। जिसके पास छोटी कुटिया है, झोपड़ी है, उसको महल में रहने वाला सुखी दिखता है। दिखने में होने में अंतर है, दिखने में होने में अंतर है। बहुत अच्छी कथा याद आ गई, मैं कही देता हूँ। अब ये दुष्टान में दुष्टान, नानक साहब के पास एक व्यक्ति आया, सत्संग सुनी, सत्संग बड़ी अच्छी लगी, विषय चल रहा था दुख पे। नानक साहब कहते थे कि कोई सुखी नहीं है, सब दुखी। व्यक्ति तर्क कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता, इतनी सारी दुनिया है, क्या एक भी कोई सुखी नहीं? संत कुछ भी कहते थे, अरे संत झूठे कहते नहीं। तो गया सत्संग होने के बाद, महाराज आपने जो आज प्रवचन किया बहुत बढ़िया किया, मगर ये बात मुझे कतई पसंद नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आपके कथन पर कि आपने कहा कि संसार में कोई सुखी नहीं है। मैं आपको सुखी आदमी लाके बताता हूँ।
आप उसको किसी भी तरह से देखोगे तो आपको सुखी मिलेगा। अपना तर्क उसने चलाया, कई सुखी हो सकते हैं, हाँ प्रमाण कम हो सकता है। फिर उसने एक धनवान सेठ के पास गया, बहुत बड़ी दुकान थी। उसने कहा नानक साहब के पास आपको चलना है। अरे क्यों? उनका कहना है कि कोई सुखी नहीं है। मुझे तो तुम सुखी दिख रहे हो, नौकर चाकर है, बड़ी इतनी बड़ी दुकान है, कारोबार बहुत बड़ा है। तो उसने कहा कि मुझे तुमसे बात करने के लिए समय नहीं, और नानक साहब ने जो कहा है वो ठीक कहा है। मैं कहा सुखी हूँ, कितने झमेले हैं, कितना पैसे का हिसाब किताब रखना पड़ता है, नौकर काम पे आते नहीं, एक आता है तो दूसरा नहीं आता, बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही पीड़ा है। इतना धन मेरे पास होने पर भी, इतना कारोबार मेरा बड़ा होने पर भी मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे मत लेगा। अब एक तो चला गया। अब पकड़ा उसने खेती किसानी करने वाले अपने किसान भाई को, ये तो मस्त है, कोई झंझट नहीं, अपनी पैदावार खुद करता है, खाता है, पीता है, मस्त रहता है, आलीशान जीवन। अब किसान को पकड़ा, भाई तुम बहुत बढ़िया सुखी दिख रहे हो, क्या तुम सुखी हो ना? उसने कहा किसान कभी सुखी हो सकता? किसान यानी किसान का दुख का नाता आदि अनादि से, कोई किसान सुखी नहीं है। भाई तुम मेरे पीछे मत लगो, तुम जाओ। फिर पकड़ा गरीब को, गरीब तो होगा सुखी, कि भाई तुम सुखी हो? उसने कहा क्या मजाक करते हो, मेरी गरीबी की मजाक उड़ाते हो? मैं कहा सुखी हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। किसान सुखी नहीं, धंधे वाला सुखी नहीं, गरीब सुखी नहीं। फिर पकड़ा उसने भिखारी। भिखारी ने कहा कि क्या तुम भीख मांगने वाले को सुखी कह रहे हो? अगर हम सुखी रहे तो भीख क्यों मांगते? दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, कोई कुछ बोलता है, सब गालियाँ सुननी पड़ती है। शब्द का मार गहरा लगता है, और मार तो उसके घाव मिट सकते हैं, मगर शब्द को मार लगता है। तो भिखारी की तो हर लोग निर्वसना करते हैं, कोई देते हैं, कोई नहीं देते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कहते हैं काम धंधा क्यों नहीं करते हो, चले आते हो हमारे घर भीख मांगने। ढूंढ रहा था, कोई नहीं मिला। एक दिन अनायास एक ऐसा धनवान आदमी मिला जिसका मकान ताजमहल के जैसा था। 9 दरवाजे थे, 9 दरवाजे पे 9 गाड़ियां, 9 नौकर, यानी ड्राइवर रेस में, कि किस दरवाजे से मालिक निकलेगा तो उस गाड़ी में बैठ के उनको ले जाना है। तो ये पता नहीं रहता था कि वो मालिक किस दरवाजे से निकलेंगे। तो 9 दरवाजे पे 9 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां लिए ड्राइवर अटेंशन खड़े थे। अब सेठ आया अपनी सुंदर पत्नी को लेके। सेठ की उम्र थी 35 साल की, और 25-26 साल की उसकी सुंदर पत्नी अप्सरा, और सेठ भी बड़ा धनवान और दिखने में भी अच्छा। तो अपनी सुंदर पत्नी को लेके निकला और गाड़ी में बैठ के चले गए। अब इस आदमी ने देखा तो अब ये है सुखी, इसके घर के 9 दरवाजे हैं, 9 गाड़ियां हैं, सुंदर पत्नी है, स्वयं सुंदर है, इतना बड़ा ताजमहल के जैसा मकान है, ये तो धनवान है, पत्नी भी सुंदर है, और पैसे की तो कोई कमी नहीं है, महल के जैसा इसका घर है। तो सेठ आने तक उसकी राह उसने देखी और कहा कि भाई इतने दिन से मैं जिसे तलाश करता हूँ वो आप हो, तो भाई मुझे क्यों तलाश रहे? तो उसने कहा तुमसे जैसा कोई सुखी संसार में नहीं है, तुम सुखी हो, चलो मेरे साथ नानक साहब के पास, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सुखी है, कम है मगर सुखी लोग है।
तो उसने कहा बैठो। नानक साहब ने क्या कहा? नानक साहब ने कहा कि संसार में कोई सुखी नहीं। उसने कहा बरोबर कहा, बरोबर कहा। क्या तुम सुखी नहीं हो? अच्छा, तुमने किस किस को खोजा? मैंने व्यापारी के पास गया, किसान के पास गया, मजदूर के पास गया, गरीब आदमी के पास गया, भिखारी के पास गया, कोई सुखी नहीं मिला। अब तुम मेरे पास आए हो, मुझे तुम दुखी समझ रहे हो, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। क्या कहा? मेरे जैसा दुखी संसार में कोई नहीं। अब तुम दुखी हो तो ये आश्चर्य की बात है। मुझे बताओ आपका दुख क्या है? सुनना चाहते हो मेरा दुख? अगर सुनना चाहते तो मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं मेरी कथा किसी को नहीं बताऊँ। उसने कहा ये जो देख रहे हो अभी मेरे साथ मेरे गाड़ी में आई, ये कौन है? तो तुम्हारी पत्नी हो सकती है। बिल्कुल मेरी पत्नी है। अभी दिख रही क्या हो? कहाँ गई वो? वो गई है क्लब में। क्लब में जाने के बाद अब वो शराब पिएगी, जो मन में आए वो करेगी, पर पुरुष से प्रेम करेगी। रात के 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे नशे में कभी भी आ सकती है। उसने कहा क्यों ऐसा? अब मैं मेरी कर्म की कहानी क्या? अब तुम उसे रोकते नहीं, मैं कैसे रोकना मेरे बस में नहीं है। तो उसने कहा जरा बताओ भाई, ऐसा है कि मेरी नई नई शादी हुई और पत्नी मेरी सुंदर थी, मुझ पर बहुत प्रेम करती थी, मैं भी उस पर प्रेम करता था, हमारा संसार बहुत आनंद से चल रहा था। बीच में मेरी पत्नी पड़ गई बीमार। ऐसी बीमार हुई उसका बचना लगभग नामुमकिन था। एक दिन मुझे पत्नी ने अपने पास बुलाया, कहा कि अब मैं तो जा रही हूँ, अब मेरे पीछे तुम दूसरी शादी कर लोगे, मुझे भूल जाओ। शेठ ने कहा बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता, बताओ क्या इसका प्रमाण है? तो उसने, शेठ ने आव नहीं देखा ताव नहीं देखा, अपने पत्नी के प्रति प्रेम उसको कितना ज्यादा है ये बताने में अपने स्वयं की मुंडी क्रिया को काट दिया सेठ। अब काटने के बाद कर्म धर्म संयोग से पत्नी बच गई। अब पत्नी बचने के बाद धीरे धीरे वो अपने मूल रूप में आ गई। अब वो मुझसे प्रेम करना चाहती थी और मैं प्रेम कर नहीं सकता था। अब धीरे धीरे वो पुरुष से प्रेम करने लगी और धीरे धीरे अब ऐसी बात है कि अब वो रात दिन बाहर ही रहती है, कभी कभार घर के आती है। अब तुम बताओ मैं सुखी होती हूँ? मेरे जैसा दुखी संसार में कोई नहीं। सरल दुखी लो तंदर सुखिया कोई न दे। तो संसार में सब दुखी है, सही दुखी नहीं है। स्वर्ग भी दुखी है और वैकुंठ भी दुखी है, कैलाश भी दुखी है। फिर सुख कहाँ है? महाराज कहते हैं राम जी साधु संगत मोहे दीजे, ओ राम जी साधु संगत मोहे दीजे, बेर बेर मैं करूँ विनती, बेर बेर मैं करूँ विनती, कृपा मोह पर कीजे राम जी साधु संगत मोहे दीजे, ओ स्वामी साधु संगत मोहे दीजे। साधु संगत में सुख है, जो सुख पावे साधु संगत में सो सुख नहीं राज राजधानी।
राजधानी में इतना सुख नहीं है जितना यहाँ सुख। संगत में सुखी है, संतों के सानिध्य में सुख है, भजन में सुख है, और कहीं सुख नहीं है। साथ भजन और ल्यू साची, बाकी सब कहने की बात है। भजन में ल्यू लगा के वो आनंद में हम रहना, यही सच्चा सुख है। तो भगवान बुद्ध के पास जब वो व्यक्ति आया तो उसने कहा, तुम क्या सभी दुखी हो? क्या तुम मुझे बताओ, तुम सुखी होना चाहते हो? सबके लिए प्रश्न है। हम सबको सुख चाहिए, सुख कहाँ है ये हमें पता नहीं। हमारी धारणा है कि धन कमाने से हम सुखी हो जाएंगे, इसलिए पैसा कमा रहे हैं। वास्तव में हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, सुख के पीछे भाग रहे हैं। धारणा ऐसी है कि पैसा कमा लेंगे तो पैसे से सब सुख ले लेंगे, पैसे से मकान बना लेंगे, पैसे से जो चाहिए वो वस्तु घर में लाएंगे, पैसे से अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहनेंगे, पैसा रहेगा तो अच्छे अच्छे खाएंगे, फल खाएंगे, मीठा खाएंगे, रोज जैसा चाहे वैसा खाएंगे। ये हमारी धारणा है, मगर सुख महान। फिर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो मोह को छोड़ो, मोह को छोड़ो। मोह के कारण हम दुखी हैं। मोह अगर नहीं है, निर्मोही अगर है, तो जो निर्मोही है वो सुखी है, जो मोह में फंसा है वो दुखी है। कहते हैं कि एक व्याध आया था पक्षी के जोड़े को पकड़ने के लिए, और दोनों पति पत्नी पक्षी अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में बाहर गए थे, और जो बच्चे थे वो छोड़ के गए घोंसले में। शिकारी ने, व्याध ने जाल मारा, और वो जाल में वो अबोल बच्चे, नादान बच्चे फंस गए। अब फंस गए तो दोनों पति पत्नी, दोनों बच्चों के माता पिता वहाँ के आए, और वो अपने बच्चों की हालत देखकर, अब क्या कर सकते हो, मनुष्य ने तो कुछ न कुछ कोशिश करते हैं, इस डाल में उस डाल में, उस डाल से उस डाल, और अपने अपने भाषा में अपने बच्चों के प्रति दुख व्यक्त कर रहे थे। अब क्या करें, हम छुड़ा तो नहीं सकते हैं। फिर दोनों पति पत्नी ने एक विचार किया, अब बच्चों को तो हम छुड़ा नहीं सकते, मगर बच्चे के साथ मर तो सकते हैं। और माता ने अपने बच्चों के लिए वो जाल में जाके वो पड़ गई। अब पिता को लगा कि मैं अकेला बच के क्या करूं, मेरा सारा परिवार तो अब जाल में फंस गया है, वो भी जाके उसमें। तो मोह का जाल बलवान है, जबरदस्त है। मोह को छोड़ो। मोह को कैसे छूटो? मोह कैसे छूटेगा? तो जो संसार झूठा है उसको झूठा मानो, बस इतना ही करना है। ये संसार वास्तव में झूठा है, संसार सच्चा नहीं है। झूठो कुटुंब विषय रस झूठो, काया माया झूठी। ये कुटुंब झूठा है, ये परिवार झूठा है, ये काया माया सब झूठी है, सारा संसार झूठा है। ना कोई तेरो ना तो काहूँ को, ना कोई तेरो ना तो काहूँ को, झूठे चित नहीं दीजे रे, झूठे Jesus.
ये संसार में, ये जगत में कोई किसी का नहीं है। सब अपना अपना बदला लेने के लिए, देने के लिए आए हैं। बेटे दो प्रकार के हैं, एक बदला लेने वाला है तो एक बदला देने वाला है। बदला लेने वाला तुम्हारा खून चूस लेगा, उनको कभी सुखी नहीं होने देगा, और बदला देने वाला सुपूत बेटा तुम्हारी सेवा करेगा। ये सब कर्म का चक्कर है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। सारे रिश्ते नाते एक हद तक सही है, अंत में तो सबको छोड़ के जाना है। तो ये झूठे संसार से प्रीत मत करो, मोह को छोड़ो। फिर कहोगे भाई हम क्या करें, फिर घर बार छोड़ के चले जाए कहीं। मोह छोड़ना यानी त्यागी तो करना है, घर बार छोड़ के जाना नहीं है, सब करना है। जो एक सामान्य व्यक्ति करता है, घर परिवार वाला करता है, वो सब हम रामस्नेही भी करना चाहिए। बच्चे की परवरिश, बच्चों बच्ची को पढ़ाना, उनकी शादी करना, घर का काम धंधा करना, खेती किसानी करना, धंधा करना, ये सब करना है। फिर सब करना है तो भक्ति क्या हुई? यहाँ तो कह रहे कि मोह को छोड़ो। मोह के कैसे छोड़ो? महाराज ने क्या उपाय बताया है? उपाय को खोजो और वो धारण करो। समदृष्टि जे संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल, बाहर रचु पूजे नहीं गायत गावत बाल। समदृष्टि जे संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल, बायर रुच भीजे नहीं दायत गावत बाल। दाई बालक को अपना दूध पिलाती है। पुराने जमाने में राजा महाराजा की रानियां अपने बेटे को अपना दूध नहीं पिलाती थी। क्यों नहीं पिलाती थी? कि ऐसी कई अभी आधुनिक जगत में कहते हैं कि दूध पिलाने से स्त्री का सौंदर्य, माता का सौंदर्य कम हो जाता है, बल्कि वो बढ़ता है। बेटे को दूध पिलाने से माता और ज़्यादा सौंदर्यवती होती है। मगर ये आधुनिक युग में ऐसा कहा जाता है, इसलिए बाहर का दूध लेते हैं और वो बच्चा कमज़ोर होता है। माता के दूध में जो प्रोटीन है वो बाहर के दूध में नहीं है। तो पुराने ज़माने में रानी ऐसी दाई को ढूंढती थी जिसका बच्चा है, जिसने बच्चे को जन्म दिया है। ऐसी दाई को कहती थी कि मेरे बेटे को तुम दूध पिलाओ। अब दाई राजा के बेटे को, रानी के बेटे को दूध पिलाती थी। जब कोई माता अपना दूध पिलाती है तो प्रेम तो करेगी, अपने बेटे के जैसा ही प्रेम करेगी। मगर दाई दूध पिलाते हुए बेटे को प्रेम करती थी, बेटे का सब कुछ करती थी, लाड प्यार सब देती थी, मगर मन में एक बात पकती थी, ये मेरा नहीं है। क्या नहीं है? बस दाई के जैसे संसार में रहो, सब करो, सब करते हुए भी अलग हो, यानी इसमें से कोई मेरा नहीं। ऐसे करके संसार करो लोग, और ये मोह जो है ये कम होगा, नहीं तो मोह बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। मोह का बंधन साबड़ा और सबड़ी कर्मारी फौज। हमने जो जो कर्म है किए है, वो कर्म फौज बन के हमारे साथ खड़ी है। बलवान है कर्म की फौज, और कर्म को भुगतना पड़ेगा। या तो भुगतो या काटो भजन से, दो ही उपाय है। काम कटक, ये काम रूपी दुश्मन बहुत भारी है, सबके अंदर कामना है। और कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। कामी क्रोधी लालची से भक्ति नहीं होती है। कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल को। कामी क्रोधी लालची, कबीर साहब की भी एक साथ है।
वो क्या कह रहे, जो करे तो महाराज की सागे, जो करे तो सुखराम कहे लोक दिखावा। कामी क्रोधी लालची अगर भक्ति करता है तो मूल में ये लोक दिखावा की भक्ति होती है, इनसे भक्ति नहीं होती है। तो ये विकारों को दूर करो। मन मारो रे माया छोड़ो रे, मन मारो रे माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर, ममता राखो घेर, उद जलाओ कामना रे, उद जलाओ कामना रे, सुरस सास दिस फेर रे, सुरत सास दिस फेर रे। मन मारो, मन को मारना यानी क्या? क्या मन भी हमारे जैसे शरीर धारण किया है जिसको मारो? नहीं। मन को मारना यानी क्या? मन की ताकत कम करो, मन के साथ मत जाओ, मन के विचारों में मत फंसो। ये मन ही काल है। मन को भजन में लगाओ, मन को श्वासा में लगाओ, तभी मन की मृत्यु होगी। मन अगर श्वासा में नहीं है तो मन जीवित रहेगा। मन मारो माया छोड़ो रे, ममता राखो घेर। ये ममता को बस में करो, ममता को बढ़ने मत दो। कुबुद जलाओ कामना रे, ये कामना रूपी कुबुद्धि ये सताती है। ये इच्छा के कारण ही तो हम बार बार गर्भ में आ रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। ये कामना को जलाओ। अब कैसे जलाओगे? तो सूरज सांस दिस फेर, सांसों में सुरती और मन को फेरते रहो और इसी से ये सब होगा। काम कटक भारी घनो, करड़ी नारी दी मौज, यानी कामना की इच्छा, विषय सुख की इच्छा, ये बहुत ज़्यादा सताती है और यही भक्ति में सबसे ज़्यादा बाधा। इसीलिए पीछम के मार्ग वाले से ये बताता हूँ कि हमारा श्वासोश्वास जब लेते हैं तो सारी ऊर्जा यहाँ नीचे आ जाती है और ये ऊर्जा शमशान सुख में जाती है। अब इसी ऊर्जा को पलटा, काम खत्म होगा और वासना खत्म होगी। जब काम वासना ही नहीं रहेगी तो आने का कोई कारण नहीं है। तो यही तो सबसे ज़्यादा बाधा है और सब पे तो बस कर सकते हैं, काम को नहीं जीत सकते। कहते हैं कि कोई एक राजा के यहाँ झाड़ू पोछा करने एक भंगी जाती थी रोज, और एक दिन वो पड़ गई बीमार तो उसने अपने बेटे को, जो 24-25 साल का हट्टा कट्टा जवान लड़का था, उसको राजा के महल में झाड़ू पोछा करने के लिए भेजा। अब उसने काम शुरू किया। ऊपर के महल में राजा की सुंदर कन्या को उसने देखा तो देखते ही रह गए। और फिर काम धंधा निपटने के बाद घर पे आया और अपनी माता से कहने लगा, माता जी मुझे राजा की बेटी के साथ ब्याह करना है। उसने कहा भूल से भी किसी को मत कहो, हम मेहतर लोग
हम झाड़ू पोछा करने वाले लोग और वो राजा, कहाँ राजा की बेटी और कहाँ हम? क्या हमारा उनके साथ कोई तालमेल है? ये भूल से भी बात मत करो। मगर अंदर से वो लड़का राजकन्या को देखकर सब कुछ खो गया। अब न भोजन करता, न खाता, न सोता, न कोई काम धंधा करता। रात दिन वो राजा की बेटी के प्रेम में ऐसा वो बीमार पड़ गया। धीरे 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 खाना पीना छोड़ने के बाद 6 महीने में मृत अवस्था में हो गया। अब एक दिन जब वो माता जी राज दरबार में गई तो राजा की बेटी ने उनको पूछा कि आजकल तुम बहुत दुखी रहती हो, उदास रहती हो, क्या कारण है? बार बार घर पे चली जाती हो। तो वो रोने लगी। उसने कहा, कहो, मैं तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, अगर मुझसे तुम्हारा कुछ दुख हल्का हो सकता है तो मुझे कहो। अब ज़्यादा रोने लगी बेटी, तुम ही तो उसका दुख दूर कर सकती हो, मगर मैं कैसे कहूँ? तो उसने कहा, कहो। तो उसने कहा, मेरा बेटा जब से तुमको देखा उस दिन से खाना पीना छोड़ दिया, बिस्तर पे है, 6 महीना हो गया, आज कल में वो मर जाएगा। अब ये बताओ कि तुम्हारा हमारा कोई मेल है? तुम्हारे साथ मेरे बेटे की शादी संभव है? राजकन्या ने कहा, माता जी चिंता मत करो, तुम जाके तुम्हारे बेटे को कहो कि राजकुमारी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, तुमको मिलने के लिए बुलाया। अब इतना कहते ही आशा से वो देखने लगा माता की तरफ। जब राजकुमारी ने संदेशा भिजवाया है तो हो सकता है बात हो जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसने कहा, माता जी मुझे कुछ खाने के लिए तो कुछ मुझे चाय वाय पिलाओ। अब थोड़ी चाय पी, थोड़ा खाना खाया, शरीर में थोड़ा सा हिलने लगा, थोड़ी तेजी आई। अब धीरे धीरे वो उठने लगा। अब 2-4 दिन में खाना खाने के बाद 8-10 दिन में वो चलने फिरने लायक हो गया। 15-20 दिन के बाद माता जी उसको पकड़ के राजकुमारी के पास लेके गई। राजकुमारी ने कहा, मुझसे शादी करना चाहते हो? माता जी ने तो बताया, कोई बात नहीं, मगर मेरी एक इच्छा है, वो पूरी करो। मैं तुमसे 6 महीने के बाद शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम एक निर्जन स्थान पे जाओ और ये सांसों सांस में राम राम भजन करो। 6 महीने के बाद मैं तुमको वरमाला लिए तुम्हारे गले में डालने के लिए आऊँगी और तुमसे शादी करूँगी, तुम चिंता मत करो। अब शादी करने के लिए राजकुमारी तैयार है। इतना सुनते ही वो आनंद हो गया, उसको आनंद आना स्वाभाविक था। अब जहाँ कहा गया उस जगह बैठा राम राम भजन करने लगा। भजन से धीरे धीरे शरीर में भी जान वापस आ गई और भजन में मन लग गया। अब 6 महीने एक आसन पर एक जगह भजन करना तो भजन मामूली भजन थोड़ी होगा। और फिर धीरे धीरे वो उस शून्य अवस्था में पहुंच गया, ब्रह्म की समाधि हासिल हुआ है और अपने समाधि में मस्त भजन का आनंद लेने लगा। बराबर 6 महीने के बाद अपने पिता राजा को राजकुमारी और पीछे से बहुत फौज फाटा लेके वरमाला लिए आई और कहा कि भाई उठो, मैंने तुम्हें जबान दी थी, आज मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे गले में मैं वरमाला डालने के लिए आई हूँ। ये मेरे पिताजी है, सब यहाँ लोग आए इकट्ठे। तो वो कहने लगा, आप काय की शादी? अब तो उसमें से मेरा मन ही निकल गया है, अब मैं अलग दुनिया में पहुँच गया हूँ, अब मुझे शादी करनी नहीं है। तो कहने का मतलब है ये ध्यान भजन से